टीवी9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें हम लेकर हाजिर। आज की खबरों की शुरुआत हम बलतेज पन्नू से करते हैं। बलतेज पन्नू जो आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से जो है आज एलिगेशन जो है वो लगाए गए हैं सुखबीर बादल के ऊपर, और उन्होंने पार्टी की कई वीडियोस भी दिखाई कि किस तरीके के साथ उनकी पार्टी में तो कई इस तरीके की इस समय जो है चुनाव के चलते जो है शक्ति बार पूरे चरम पर है। अकाली दल बादल पता नहीं कहाँ से ये हीरे ढूंढ के ला रहा है। कोई तो गैंगस्टर की पत्नी है, कहीं पे एक चकला जलाने वाला मोगा से पिछले दिनों अरेस्ट हुआ था। अभी इन्होंने एक हल्का दाखा जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर हल्का इंचार्ज लगाया था जसकरणजीत सिंह। उसने कुछ साल पहले एक शादीशुदा औरत जो थी उसको वर्गला के अपने साथ ले गया। उसकी 2 बच्चियां थी, उसकी प्रॉपर्टी बेच खाई इसने। अभी क्या हुआ कि उसकी 14.5 साल की एक बच्ची के साथ इसने कमीनी हरकत की। पुलिस ने उसके ऊपर पॉक्सो के तहत जो पर्चा है वो दर्ज किया है, उसकी अरेस्ट हो गई है। अभी तक अकाली दल बादल की तरफ से किसी का कोई प्रतिक्रम नहीं आया। इट मीन्स कि वो अभी भी अकाली दल बादल का मेंबर है, वो अभी भी अकाली दल बादल की तरफ से हल्का दाखा का हल्का इंचार्ज है। अब पंजाब की बात कर लेते हैं, तो अब बात हम कर लेते हैं पंजाब के 2027 के चुनावों की। तो 2027 के चुनाव को लेकर रणनीतियां बननी जो है पंजाब में शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियों की तरफ से जो है इस समय पूरा जोर लगा रखा है, और इस समय हर पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे जो है 2027 के चुनावों को जीता, जिसके चलते रैली का दौर जारी है। पंजाब में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव होने जा रहे, नगर निगम और नगर परिषद की, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टियां इसको सेमीफाइनल के रूप में देख रही हैं। अब देखना अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके के साथ जो है आगे जो है इसमें चीजें बनती, क्योंकि यही चीजों को जो आगे की रणनीति तय करेगी। आज हरियाणा की बड़ी अहम कैबिनेट बैठक हुई है। सीएम सैनी की तरफ से अपनी कैबिनेट के बारे में खास जानकारी दी। क्या खास सुनाते हैं। आज की कैबिनेट मीटिंग में 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। सबसे पहला जो एजेंडा था, जो हमारे बच्चे BCA और BCB बच्चों को जो PGT के 369 पदों के संबंध में 3069 BC और BCB श्रेणियों से संबंधित युवाओं को एक बड़ी राहत देने का काम किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा HPSC द्वारा 23 जुलाई 2024 को विभिन्न विषयों में PGT के 3069 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन में HPSC ने लिखा था कि BCA और BCB श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को 16 जुलाई 2024 की अधिसूचना के अनुरूप नए प्रमाण पत्र जमा कराने की आवश्यकता है। 16 जुलाई 2024 की अधिसूचना से पहले BCA और BCB प्रमाण पत्रों के लिए 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना मान्य थी, और जैसा विज्ञापन में दी गई शर्त के अनुसार HPSC ने 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत पहले जारी किए गए प्रमाण पत्रों को वैध नहीं माना, जिसके परिणाम स्वरूप कई हमारे युवाओं की उम्मीदवारी, आवेदकों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। इसके बाद वो पंजाब हरियाणा हाई उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिटें उन्होंने दायर भी की। इसको ध्यान में रखते हुए आज मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है
कि 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत 2024-25 के दौरान 23 जुलाई 2024 से पहले जारी किए गए BCA, BCB नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्रों को भी सभी परियोजनाओं के लिए वैध माना जाएगा। आज ये कैबिनेट में फैसला लिया गया। आज के फैसले से हमारे प्रभावित काफी जो आवेदक युवा थे उनको राहत मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया भी निष्पक्षता और सुनिश्चितता से वो आगे बढ़ेगी। हमने आज मंत्रिमंडल में ये भी फैसला लिया है कि हमारे जो एग्रीगेटर है लाइसेंस देने के लिए नियमों को फाइनल मंजूरी आज प्रदान की गई है। इसके लिए हरियाणा मोटर व्हीकल नियम 1993 के नियम 86A में बदलाव किया गया है। नियमों के तहत 1 जनवरी 2026 से NCR बेड़े में सिर्फ CNG, EV और स्वच्छ ईंधन वाली गाड़ियां ही शामिल होंगी। आज ये निर्णय किया गया। इससे राज्य के NCR जिलों में क्लीन मोबिलिटी में सुधार लाने में मदद मिलेगी, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। लाइसेंस देने के लिए एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडर और ई-कॉमर्स संस्थाओं का पंजीकरण एवं डेडिकेटेड पोर्टल क्लीन मोबिलिटी हरियाणा ट्रांसपोर्ट .gov.in पर किया जाएगा। उनके मौजूदा वाहनों के डेटा का विवरण भी इसी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और इसके अलावा नियमों के तहत एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडर को यात्रियों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज सुनिश्चित करना होगा। ऑन बोर्डेड ड्राइवरों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा तथा कम से कम 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस जरूर करवाना होगा। पैसेंजर की सहायता और शिकायत दूर करने के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर्स भी बनाने होंगे। ये निर्णय लिया गया है। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल की बैठक में हमारे जो उच्च शिक्षा विभाग में अधीक्षक फील्ड कैडर के पद के लिए नए सेवा नियमों को भी मंजूरी दी गई है। नए नियमों के अनुसार फील्ड कैडर के पद पर प्रमोशन तथा डेपुटेशन के माध्यम से ये भरे जाएंगे। ये निर्णय लिया गया है। प्रमोशन के लिए पात्रता डिप्टी सुपरिटेंडेंट के रूप में 1 वर्ष का अनुभव या सहायक असिस्टेंट के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। डेपुटेशन के माध्यम से अधीक्षक सुपरिटेंडेंट के रूप में 1 वर्ष का अनुभव किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और मैट्रिक में एक विषय में हिंदी, संस्कृत या उच्च शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी पढ़ी होनी अनिवार्य है। ये इसमें आज मंजूरी दी गई है। और इसी प्रकार हमारे आज मंत्रिमंडल ने जो यूपीएस के संबंध में केंद्र सरकार के निर्णय 1 टाइम 1 वे स्विच सुविधा को राज्य में लागू करने की मंजूरी ये प्रदान मंत्रिमंडल द्वारा की गई है। इसके तहत हमारे यूपीएससी का विकल्प चुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी एक बार यूपीएस से हरियाणा नई पेंशन योजना एनपीएस
में स्विच कर सकेंगे। आज ये निर्णय लिया गया है। कर्मचारी किसी भी समय स्विच सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पूर्व तक ही इसका लाभ लिया जा सकेगा। निर्धारित समय सीमा में स्विच न करने पर कर्मचारी डिफॉल्ट रूप में यूपीएस में ही बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो गर्म हवाओं या लगातार जो है गर्मी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि ये गर्मी जो है आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तपिश जो बढ़ाएगी, और इस समय जो है लू तेज चल रही है। लोगों को बार बार हिदायतें दी जा रही, बहुत जरूरी तभी घरों से निकला जाए। तो जो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र हैं, इसके साथ साथ में जो मध्य भारत के आसपास के जो एरियाज हैं, उन सभी क्षेत्रों में हीट वेव कंडीशन जो है उसका एक्सपेक्टेशन है, और ये अगले 1 सप्ताह के दौरान, अगले 7 दिनों के दौरान ये कंटिन्यू रह सकती हैं। अगर इसको राज्यवार समझे तो हम देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, साथ साथ महाराष्ट्र का विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का जो क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में हीट वेव कंडीशंस की वार्निंग जारी की गई है। इसमें मुख्य रूप से जो पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहां पर वार्म नाइट यानी गर्म रात्रि की चेतावनी जारी की गई है, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी इशू किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश और विदर्भ में जो हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशंस रह सकती हैं, इसलिए भी जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जो है वहां पर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस रह सकती हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी अगले 3 दिनों के बाद में हीट वेव कंडीशंस बन सकती हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्षेत्र है और सेंट्रल इंडिया का एरियाज है, इन सभी क्षेत्रों में हीट वेव कंडीशंस अगले 1 सप्ताह तक देखने को मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर सीवियर हीट वेव कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली का क्या रहेगा? दिल्ली एनसीआर में पर्टिकुलरली क्या रहने वाला है? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो कल भी 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर रिपोर्ट हुए थे। हमारा अनुमान यही है कि अगले 1 सप्ताह के दौरान भी जो टेम्परेचर्स हैं वो 42 से 44 डिग्री के बीच में रह सकते हैं। अगले 3 दिनों के दौरान जो है ये 45 डिग्री भी पहुंच सकते हैं, जिसको देखते हुए आइसोलेटेड हीट वेव कंडीशंस भी एक्सपेक्ट की जा रही है दिल्ली के ऊपर। ऑरेंज अलर्ट दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जो है हीट वेव को देखते हुए कल और परसों को जारी किया गया। ओके, और बारिश की कहीं संभावनाएं बन रही हैं? देखिए, जहां तक बारिश की बात है तो उत्तर पश्चिम भारत में तो मुख्य रूप से ड्राई कंडीशन ही जो प्रिवेल करने की संभावना है, जिसकी वजह से ही अधिकतम तापमान जो है उन्हें बढ़ोतरी जो एक्सपेक्टेड है। हालांकि जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, केरला, कर्नाटक और इसके अलावा जो तमिलनाडु क्षेत्र है, यहाँ पर जो है वर्षा गतिविधि देखने को मिल सकती है। तो ये थी पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें। आप देखते हैं